हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल लाहौर मोड़ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहाते से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। मुल्क के दीगर अजला की तरह खानेवाल लाहौर मोड़ पर भी जो है वो कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज जारी है। मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं कि जी सर, आप बताइएगा कि आपका ये जो एहतजाज है ये कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज तो जी अब हम आगे खान के साथ जो इन्होंने करना था, जिसकी ने ख्वाहिश थी, दरीना मरीम नवाज़ को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बिलावल को, जरदारी को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल दें। मकसद जेल में डालना नहीं है, मकसद उसको प्रेशराइज करना है। इमरान खान इतने बड़े हिसाब का मालिक है, उसने कुछ हफ्ता 10 दिन पहले एक तकरीर की थी और उसमें उसने ये बात की है खुद कोड। उसने कहा ये मेरे हिसाब से खेल रहे हैं, ये नहीं पता कि 1 लाख का मजमा जहां मैच खेल रहे हैं और जहां आपको पता भी नहीं है, शोर में आवाज़ भी सुनाई नहीं देती बंदे की ग्राउंड में, तो आप वो प्रेशर लेके खड़े हैं, तो क्या आप मुझे इस तरह प्रेशराइज कर लेंगे? उसने ये बात बड़ी क्लियर वाजे की है। उसने कहा नहीं, आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी सी है, अब इमरान खान की गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि किसी तरह इमरान खान को कैदो बंद में शहीद कर दिया जाए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान को पकड़ना कोई मसला नहीं था। इमरान खान 10 दफ़ा अवाम में गया है, इसके बाद भी, पहले भी। लेकिन अब जो प्लानिंग हुई है, प्लानिंग को हम दाद देते हैं, उन लोगों को हम दाद देते हैं जिन्होंने रेंजर का चुगा पहना और 7 फुट का बंदा आपने वहां एक एक खड़ा कर रखा है, कुछ 6.5 फुट का भी नहीं है। धोखा दे रहे हो लोगों को। बात सिर्फ ये है, आपने जो अपनी बदमाशी, जो आपने जो एक अवाम के लिए आप करने जा रहे हो ना, ये आपके लिए सबक बन जाएगा। इमरान खान को मारने की कोशिश न करना। तुमने पहले करके देखा, रब ने तुम्हारी तदबीरें फेर दी। नहीं हो सकता। हमारा खान दोबारा आएगा, हमारा खान दोबारा जीतेगा। हम सब खान हैं। ये 25 करोड़ का अब खान है। अब खान को रोकना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। खुदारा अक्ल शऊर करो, तो समझ वाला काम करो। गदर में ना ले जाओ मुल्क को ना मारो। इन बच्चों का, इन माओ बहनों का, इन यूथ का मुस्तकबिल है। आप उस मुस्तकबिल को कुचलने जा रहे हो। इंडिया $600 अरब, $100 अरब बांग्लादेश मैशत हो गए। वो पूरी सैमसंग चली गई इंडिया, पूरी इंडस्ट्री, पूरी कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई। मैं ये बातें इसलिए कोड कर रहा हूं, आज तुमने एक इदारे, सुप्रीम इदारे के साथ, मुकन्नना के साथ बदमाशी की है। तुमने उसके गेट तोड़े, तुमने शीशे तोड़े, तुम अदालत के अहाते से, अदालत के कमरे से इमरान खान को गिरफ्तार करके ले गए। राना सनाउल्लाह कहना है कि मामूल के मुताबिक वहां पर जो है वो सिक्योरिटी तैनात थी, कोई प्लान नहीं किया गया था। इसका भाईजान, आपके सामने, आपने मीडिया खुद देखा है कि वहां कितने के लोग तैनात थे, कितने के लोग इमरान खान के साथ थे। अगर वहां होता मजमा, ये जुर्रत ही नहीं थी कि गिरफ्तार करने की। कितने लोग थे ये? 200-250 जिन्होंने घेरा डाल के उसको पकड़ लिया, बस। अंदर तो कोई भी नहीं था। अदालत में तो भाई कोई नहीं है। वहां तो वुकला के अलावा, मुलजिम के अलावा और 1-2 सिक्योरिटी के लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। तो वहां से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जो है वो राइट लाइन का बताया जा रहा था, आज उनको किया गया गिरफ्तार, क्या कहेंगे? मैं इसकी सख्ती से मज़ामत करती हूँ और मैं ये बताती हूँ दारों को भी। मैं उनको कहती हूँ कि जो उन्होंने एक हरकत की है, एक वज़ीर आज़म, एक्स वज़ीर आज़म, जो कि दुनिया का बहुत मजबूत और दुनिया का बहुत दिल पसंद लीडर है, अगर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये देख लीजिए कि ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जैसे एक आम शहरी इस मुल्क के अंदर कैसे रहेंगे। हम सख्ती से, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनकी मज़ामत के लिए खड़े हैं। लाहौर मोड़ को ब्लॉक करके खड़े हैं। उनके पाँव को चोट लगी हुई थी, वो ज़ख्मी थे और
और जिस तरीके से फोर्सेस उनको घसीट के लेके गई हैं, हम सब ने देखा है, मीडिया ने देखा है, और इसका जवाब ये हुकूमत हमें देगी। खुदा ना करे अगर खान साहब को कुछ हुआ, अव्वल तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। वो बहुत मजबूत लीडर है, उसके साथ उसकी माओं की, उसकी बहनों की दुआएं हैं, उसके साथ शौकत खानम से निकलने वाले हर शख्स जो वहाँ से निकलता है सेहत याब होके, वो झोलियाँ उठा उठा के इमरान खान को दुआ करता है। उसको दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर खुदा ना करे शाम तक उन्होंने उसको रिलीज़ ना दिया, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। इस मुल्क में बहुत बुरा हशर हो जाएगा, और दुनिया की कोई ताकत क्या, ये लोग रोक ही नहीं सकेंगे। कोई अदारा, कोई ताकत उस आवाम के उस वलवले को, उस जोश को नहीं रोक सकेगी। खुदारा उसको रिलीज कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए, उसको घर भेजिए। खान तेरे जान। ये कहना है कि शाम तक इमरान खान का जो रिहा कर दिया जाए, वरना एफआईआर का दायरा का जो है मजीद वसीक किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ मजीद मौजूद है रहनुमा, उनसे बात करते हैं। कि इस तरह आप बताइएगा क्या कहेंगे। सर ये जो आज इन्होंने आज किया है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। वो एक मुस्लिम उम्मा का एक अजीम लीडर है, और इनको इंशाल्लाह आज रिलीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक आप देखेंगे अवाम अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकेगी, और इंशाल्लाह इनको रिलीज़ हर हालत में करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अगर शाम तक जो है वो खान साहब को रिहा ना किया गया, तो एहतजाज का दायरा कार जो है वो मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। जी।